દર્શકો યુટ્યુબ લાઈવમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે જે गेस्ट છે એ ખૂબ જ વિદ્વાન છે. હું તમને એમનો પરિચય આપूं. मैं चाहता हूं कि आज का ये इंटरव्यू हम हिंदी में करेंगे. राइट गुरुजी? बराबर. आज के जो हमारे गेस्ट है ये बहुत ही विद्वान है. उनका नाम है सुमन भाई शास्त्री. वो व्याकरणाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य फ्रॉम बनारस और वो गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर अहमदाबाद के संस्थापक भी है और विभूत बसेरा आश्रम चित्रकूट के महंत है. गुरुजी, आपका तहे दिल से आज के इस स्पेशल प्रोग्राम श्रावण मंथ, शिव शक्ति, शिव शंकर की भक्ति, की टू हैप्पीनेस के जीवन में हम ज्यादा खुश किस तरह से रह सके, ये सारी बातें आज हम आपसे जानेंगे. आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है गुरुजी. मुकेश भाई, सबसे पहले तो हम आपका आभार मानते हैं क्योंकि आपने हमें इस जनता के सामने लाकर अपनी चैनल में हमें स्थान दे करके हमारे ऊपर काफी आपने विश्वास बताया है. हम आपको भी आशीर्वाद देते हैं और जो हमें लाइव सुन रहे हैं उनको भी आशीर्वाद देते हैं. श्रावण महीने के पवित्र अवसर पर आपने समाज को एक दिव्य ज्ञान देने का जो प्रकांड काम किया है, हम उससे काफी प्रसन्न हैं और हम आपको सबसे पहले श्रावण महीना के विषय में बताएंगे. राइट. आपने पूछा श्रावण महीना क्यों और क्या है, तो मुकेश भाई हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो श्रुति स्मृति में स्थिर है. बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि श्रावण महीने की जो श्रुति है वो खाली भारतीय संस्कृति नहीं है, विश्व की तमाम संस्कृतियां इस सनातनी परंपरा से, इस शास्त्रीय परंपरा से ही निकली हैं. देश काल और पात्र के हिसाब से हर जगह इसका प्रचलन अलग ढंग से हो गया. अब आपने कहा श्रावण महीना, तो श्रावण महीना क्यों है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रावण महीने को श्रवण करने के लिए बनाया है. और प्रकृति खिलती है तो प्रकृति में हरियाली होती है, तो हम शंकर भगवान को बिल्व पत्र पूजन करते हैं. अनेक प्रकार के द्रव्यों से और वनस्पति के भगवान शिव की पूजा करते हैं, शिव तत्व को समझने की कोशिश करते हैं. लेकिन पहले हम श्रवण शक्ति के विषय में जानेंगे. हमारी जो संस्कृति है वो श्रुति और स्मृति है. श्रुति का मतलब होता है सुनना, स्मृति का मतलब होता है याद रखना. हमारी जो संस्कृति है वो हम लोगों को सुनाते हैं, फिर लोग उसे याद रखते हैं और याद रख के अपने जीवन के अंदर उसको उतारते हैं. जैसे टीचर बच्चे को सुनाता है, अध्यापक बच्चे को सुनाता है, बच्चा उस ज्ञान को सुन के स्मृति में रखता है, याद रखता है, उसको स्मृति कहते हैं. जब याद रखता है तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है और बहुत विद्वान बन जाता है. तो हमारी जो संस्कृति है उसमें वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषदें हैं, न्याय है, मीमांसा है, आयुर्वेद है, न मालूम कितना साहित्य है जो ऋषि मुनियों ने जंगल में रह करके अध्ययन करके संशोधन करके इसको लिखा और फिर सभी में उसको सुनाने के लिए कहा. गुरुओं की स्थापना की, उन्हें वो पुस्तक दिया, उन्हें वो शास्त्र दिया और कहा आप लोगों को सुनाओ.
तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जिनके श्रवण क्या बात। समुद्र समाना, जे लोकोनी कर्णेन्द्रिय એટલે કે કાન सांभળી, अरे सुनते सुनते थकते नहीं हैं। आप उनके हृदय में वास करो। तो श्रवण करना ये हमारी संस्कृति का पहला चरण है। अगर आप भारतीय संस्कृति के हिसाब से जीवन जीना चाहते हैं तो आपको सुनना पड़ेगा। मुकेश भाई, प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। आप देखते हैं 5-6 हजार साल से रामायण गाई जा रही है, गीता पे प्रवचन हो रहा है और भागवत कथाएं चल रही हैं, सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो थकते नहीं हैं। अनेक बार रामायण सुनाई गई, अनेक लोगों के द्वारा सुनाई गई, लेकिन फिर भी जब रामायण सुनाई जाती है तो लाखों लोग आ जाते हैं सुनने के लिए, क्योंकि सुनना हमारे डीएनए में है। भागवत की कथाएं कितनी होती हैं, मंदिरों मंदिरों में, मठों मठों में, तीर्थों में भागवत कथाएं चलती रहती हैं। कथा तो एक ही है, सुनाने वाला अपने बुद्धि बल से, अपने तर्क बल से, अपने ज्ञान बल से वो सुनाता है, लोग सुनते हैं। और जब सुनते हैं उसमें कुछ लोग उसको याद रखते हैं। जब याद रखते हैं तो वो हो जाती है स्मृति और अपने जीवन के अंदर उतारते हैं, वो हो गया उनका कर्म। अब जब कर्म जमा होता है उसको संचित कहते हैं, और जब संचित पक जाता है तब उसे प्रारब्ध कहते हैं। यानी कि श्रावण महीने में ही नहीं, उपनिषद का जो कल्चर है, उपनिषद माने पास में बैठो, गुरुओं के, ऋषियों के, विद्वानों के पास में बैठो, उनसे पूछो, उनसे जानो और फिर उसको मानो। ये हो गए श्रुति स्मृति। तो श्रावण महीना और पुराणों को सुने और अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों को सुने, नीति को सुने, सुनीति को सुने, अच्छे अच्छे महापुरुषों के विचारों को सुने। तो मुकेश भाई, श्रावण महीना ये सुनने के लिए है। गुरुजी, और आपने फिर याद रखना, बीच में आपको रोकूंगा, आपने सुनने की आप, बात की। आप एक हाँ, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, आपकी खुद की विबुधा बसेरा नीति उपदेश सुमन कुमार पांडे करके चैनल है, उसमें आप एवरी डे ऐसी अच्छी अच्छी हमारे पुराणों की, शास्त्रों की बातें डालते हैं और आप एक भगीरथ कार्य कर रहे हैं। तो आजकल क्या है कि भारतीय संस्कृति को फैलाने का आप अच्छा काम करें और भारतीय पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, तो उनके लिए एक अच्छा माध्यम है आपकी चैनल से कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हो। और मुकेश भाई, हमने विभूत बसेरा नीति उपदेश नाम की चैनल इसलिए बनाई है क्योंकि आजकल क्या हो गया है, आप समझो बात को। आजकल ऐसा हो गया है कि हम अज्ञानी होते जा रहे हैं, प्रजा अज्ञानी होती जा रही है। अगर आप उनको स्वदेशी की बात करो, आप उनको ऑर्गेनिक की बात करो, तो वो लोग भाव विभोर होकर के उसमें आ तो जाते हैं, लेकिन जो स्वदेशी की बात करता है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बात करता है, वो खुद मिक्स कर देता है और हमको भाव विभोर होकर के स्वदेशी है ऐसा मान करके हम उपयोग करते हैं। कमी यह है मुकेश भाई कि लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ा, लेकिन संस्कृत में प्रेम तो है। तो आपने कह दिया कि ये सही बात है, हमने मान लिया। प्रॉब्लम यह है कि कहने वाला भी सही बात नहीं करता और सुनने वाला तो मान जाता है, क्योंकि उसके डीएनए में संस्कारों में पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं विभूत बसेरा नीति उपदेश बनाया हूं हमारी चैनल, तो उसमें मैं रोज मंत्र रखता हूं। भारतीय शास्त्रों में बहुत मंत्र हैं, क्योंकि देवता इतने हैं, शास्त्र बहुत है और उनमें मंत्र बहुत है।
मंत्र की साधनाएं भी बहुत हैं, हर क्वालिटी और हर रोग के लिए, हर ज्ञान के लिए, हर भगवान के लिए मंत्र है। तो जब मेडिकल की दुकान होती है मुकेश भाई, तो मेडिकल की दुकान में कितनी सारी दवाइयां होती हैं, तो हम सारी दवा तो खा नहीं लेते हैं। जो डॉक्टर कहता है कि ये गोली खा लो, तो वो गोली हम खा लेते हैं। प्रॉब्लम यहां हुई है कि जैसे हमारा दुर्गा सप्तशती पाठ है, रुद्री पाठ है, चंडी पाठ है, सिद्ध कुंजिका पाठ है, अनेक प्रकार के स्तोत्र हैं, अनेक प्रकार के मंत्र हैं। तो लोग वो मंत्र यूट्यूब में देख लेते हैं और फिर करने लगते हैं। फिर हमसे प्रश्न भी करते हैं कि गुरुजी हमने सिद्ध कुंजिका का साधना किया है। हम उनसे पूछते हैं कि आपने ये साधना किसके कहने पर किया? तो बोले नहीं, हमने अपने मन से किया। तब हम उन्हें समझाते हैं, अपने मन से आप नहीं कर सकते हो, ये दीक्षा के द्वारा आता है। सिद्ध कुंजिका में लिखा अज्ञाने नैव दातव्यम, जब उसमें पाठ में लिखा हुआ है कि अज्ञानी आदमी को यह मंत्र नहीं देना चाहिए, तो आप अपने मन से साधना कैसे कर सकते हैं? साधना का मतलब होता है कि साध्य के नजदीक जाना। मूल बात तो मुकेश भाई ये है कि जीव और शिव का मिलन कराना है। ये हमारे संस्कृति का मूल धन है, और उसके लिए फिर सारे साधन हैं। साध्य हैं भगवान और साधन बहुत से हैं। और साधन क्या है? तो ये मनुष्य शरीर मिलने से 4 साधन हैं। 4 चीजें हमें प्राप्त करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 पदार्थ जब हम धर्म को अच्छी तरह नहीं पकड़ेंगे तो हम अर्थ के पास कैसे पहुंच पाएंगे? जैसे कोई वकील जज बनना चाहे तो उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना, तब वो जज बनेगा। डायरेक्ट तो आप जज नहीं बन सकते ना, तो पहले हमें धर्म में रहना पड़ेगा। धर्म की परिभाषा है मुकेश भाई, धारयतीत धर्म, जो धारण करे वो धर्म है। जैसे आपकी बहन है, उसके प्रति आपका क्या धर्म है? आपकी बीवी है, उसके प्रति आपका क्या धर्म है? आपके माता पिता है, उसके प्रति आपका क्या धर्म है? आप अपने शरीर को अच्छा रखने के लिए क्या धर्म पालन करते हैं? जब आप अपना धर्म, माला, कंठी, चंदन, तिलक, वो धर्म नहीं है। धर्म है आप अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करें तो आप धार्मिक हैं। आप चंदन लगाते हैं, आप पास करते हैं, भजन गाते हैं, तो आप धार्मिक नहीं है। हमारे यहां धर्म की परिभाषा की गई है, जो स्वधर्म निभाए, अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करे। पत्नी है, पत्नी की ड्यूटी करे, पति है, पति की ड्यूटी करे, बेटा है, बेटे की ड्यूटी करे, बाप है, बाप की ड्यूटी करे, दोस्त है, दोस्त की ड्यूटी करे। समाज में आप प्रतिष्ठित है। जैसे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि भाई श्रावण महीना है तो सबको ज्ञान दिया जाए, और लॉकडाउन के हिसाब से, कोरोना के हिसाब से ज्ञान परंपरा थोड़ी स्थगित हो गई है। बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन नहीं होता है, बड़े बड़े जो प्रवक्ता है वो सब बैठ गए, घर बैठ गए हैं। लेकिन आपने इस समय विश्व का वो काम किया है जिसमें हम आपको खूब आशीर्वाद देते हैं कि चलो यूट्यूब के माध्यम से ही लोगों के हृदय में, लोगों के कानों में थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा कर्म, थोड़ा सा भाव, थोड़ी सी भक्ति जागे। आपका काम सराहनीय है। तो धर्म इसको कहते हैं। आपने अपना धर्म निभाया। मैं आपको बीच में ये कहना चाहूंगा कि आपने ड्यूटी की बात की कि जो अपनी ड्यूटी है वो आप निभाएंगे, वही सच्चा धर्म है। उसके ऊपर से एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक बंदा शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एवरी डे शिव जी के मंदिर में जाता, उनकी पूजा अर्चना करता और शिव जी को कहता कि शिव जी मुझे छप्पड़ फाड़ के पैसा दो, छप्पड़ फाड़ के पैसा दो। एवरी डे मंदिर में जाता। फिर एक साल तो शिव जी ने उसकी ये सारी बातें सुनी। एक दिन शिव जी को हुआ कि चलो इसको जाके मिलते हैं। एक दिन जब वो पूजा अर्चना कर रहा था, शिव जी बाहर आए, उसको एक थप्पड़ लगाई कि तू मुझे एवरी डे कहता है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा दो, छप्पड़ फाड़ के पैसा दो, पर तू ऐसा क्या काम कुछ करता है कि तू ऐसा कुछ छप्पड़ बना तो मैं फाड़ू ना। तो कुछ काम धंधा तो करता नहीं था, बस
हाँ, पूजा भक्ति किया करता था। इसलिए आपने बहुत ही अच्छी एक व्याख्या दी कि सच्चा शिव का भक्त वो है जो अपनी हाँ, ड्यूटी निभाए। बहुत अच्छा गुरुजी, बराबर। बहुत बढ़िया बात आपने एकदम सिंपल तरीके से सही भक्ति की व्याख्या आज की है। बहुत अच्छा। हाँ, अब ये गुरुजी बात तो हुई मुकेश भाई धर्म की। हाँ, बोलिए बोलिए। धर्म गुरुजी की बात हमने की। दूसरी एक बात जाननी थी कि लोगों को शिव और शंकर ये शब्द में क्या डिफरेंट है, इसका महत्व क्या है, इसमें लोग ज्यादा उलझ जाते हैं क्योंकि मंदिर में जाते हैं, कहीं पर शिव जी का फोटोग्राफ्स होता है, कहीं पर शिवलिंग होता है। तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश पाड़िए और जो भी हमारे भारत में ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में थोड़ा गुरुजी बताइए दर्शकों को। हाँ, अब देखिए मुकेश भाई, सुनिए बड़े ही ध्यान से, आप लोग भी सुनिए, जो भी हमें लाइव देख रहे हैं वो लोग भी सुनो। बहुत समझने जैसी बात है, और मुकेश भाई ने बहुत सोच समझ करके ये प्रश्न किया है। इतना ज्ञान वाला ये प्रश्न है कि जो सबके मन में है। क्योंकि शंकर भगवान की जब फोटो देखते हैं तो उसमें त्रिशूल लिए हो, गंगा बह रही है, डमरू बजा है, नाग नाग देवता कंठ में धारण किए हैं, शंकर भगवान विशाल काय से पलौटी लगा करके बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो शंकर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो वहां फोटो मिलती ही नहीं है। वहां शिवलिंग होता है और उसमें एक नाग होता है, नीचे योनि होती है, और लोग उसमें दूध चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, न मालूम क्या क्या सारी वनस्पतियां चढ़ाते हैं, पूजा का पूरा सिस्टम है, वो करते हैं। तो कोई भी आदमी सोचेगा कि शंकर भगवान की फोटो देखा तो वो तो अलग है, और यहां शंकर भगवान के मंदिर में ये तो अलग है। कोई भी आदमी ऐसा सोच सकता है। मुकेश भाई, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। अब सुनिए, निरंजन निराकार ब्रह्म है, जिसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं, या संबोधन कर सकते हैं। भगवान क्या है? निरंजन निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई धर्म नहीं है। वो जो शिव है, वो जो शंकर है, वो जो आदि अनादि ब्रह्म है, वही तो दुनिया है। और कहा भी गया है, सर्वम खल्व मिदम ब्रह्म। मुकेश भाई, हमें जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ भगवान है। शब्दम ब्रह्म, जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहे हैं वो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापी हैं। जैसे कि अभी हम आप यहां पर बोल रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं, और यूट्यूब के माध्यम से अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको सुना जा रहा है, हमको सुना जा रहा है, इमीडिएटली सुना जा रहा है। यस। उसमें टाइम नहीं लगता है, न तो इसमें कोई वायर है और न ही इसमें कोई प्रसारण की प्रक्रिया है। यूट्यूब के माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड में आपका और हमारा संभाषण जा रहा है, लोग सुन रहे हैं। तो यही ब्रह्म है। शब्दम ब्रह्म, नादम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। मुकेश भाई कहते मैं भगवान हूं। तो जो ब्रह्म है वो निरंजन निराकार है, सर्वव्यापी है। अब उस परमात्मा की ऐसी इच्छा हुई कि एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो जब एक से अनेक होगा तो उसको करने के लिए कर्तृत्व शक्ति तो चाहिए ना। तो भगवान अर्धनारीश्वरम बने, राइट। आधा नारी आधा पुरुष, शिव और शक्ति। मुकेश भाई आप देखना, दुनिया के कोई भी पदार्थ में आपको शिव और शक्ति दिखेगी। जैसे आप मकान बनाते हैं तो दरवाजा लगाते हैं, खिड़की लगाते हैं, बारी ने बायणो। तो दरवाजा जो है शिव है, खिड़की जो है शक्ति है। आप वायर लगाते, नेगेटिव पॉजिटिव होता है। दो आंख होती है, दो कान होते हैं, नारी और पुरुष होते हैं। खाली पुरुषों में ही नहीं, प्राणियों में ही नहीं, पशु पक्षी में भी नारी और पुरुष होते हैं।
सृष्टि की प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक वनस्पति में, प्रत्येक जीव में दो पदार्थ होते हैं, शिव और शक्ति, जो सर्वव्यापी है ब्रह्म। तो वो ब्रह्म जब साकार होता है तब लिंगाकार प्रकट होता है ब्रह्मा और विष्णु के सामने, फिर उससे शिवलिंग होती है, वो निरंजन निराकार ब्रह्म है। और जो साकार हुआ वो फोटो है। मन में आपने कल्पना किया, चित्रकार ने परमात्मा की कल्पना अपने चित्त में किया और उसको कागज में या कपड़े में उतारा, वो हो गया साकार ब्रह्म। बात तो मान्यताएं की हैं। अगर हम मानते हैं तो शंकर जी ऐसे हैं, विष्णु भगवान ऐसे हैं, और लक्ष्मी जी ऐसी हैं, काल भैरव ऐसा है, हनुमान जी ऐसे हैं। ये हमारी कल्पना है, और जो हमारी कल्पना है वो हमारी नहीं है। तो हम ब्रह्मास्मि, हम भगवान हैं। तो हम जो सोचते हैं वो भगवान सोचता है। जैसे आपने सोचा कि हम लोगों को ज्ञान दें, तो आपने नहीं सोचा, वो भगवान ने सोचा कि कोरोना का समय चल रहा है, बड़े बड़े ज्ञानी घर में बैठे हुए हैं, कोई आयोजन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो प्रजा है वो श्रावण महीने में क्या सुने बिना रह जाएगी। तो हमने विबुध बसेरा आश्रम का चैनल बनाया, उसमें रोज मंत्र सुनाते हैं। आपने ये चैनल बनाई, आप अच्छे अच्छे संतों को, अच्छे अच्छे संगीतकारों को, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को अपने चैनल में लाते हैं और लोगों के घर तक पहुंचा देते हैं कि आप सुनो इनको, संगीतकारों को सुनो, धर्म धुरंधरों को सुनो, वैज्ञानिकों को सुनो, गीतकारों को सुनो, नृत्यकारों को सुनो। तो ये जो आपने विचार किया वो भगवान ने सोचा। मैं जो बोल रहा हूं वो मैं नहीं बोल रहा हूं, वो भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान तो सबके हैं। जिसको सुनने की आदत है उसे सुनना नहीं मिल रहा है। तो जैसे खाना जरूरी होता है, ऐसे सुनना जरूरी होता है, ऐसे देखना जरूरी होता है, ऐसे सोना जरूरी होता है। ये संसार की प्रक्रिया है, वो चाहिए चाहिए चाहिए। तो सुनने की व्यवस्था परमात्मा ने आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से या अन्य लोगों के माध्यम से घर घर में भगवान गुरुजी, सुनने की व्यवस्था किया। जब सुनने की बात हो रही है तो हाँ, मैं आपसे शिव तांडव स्तुति सुनना चाहूंगा, और उसके ऊपर दो लाइनें आपको सुनाना चाहूंगा कि हवाओं में गजब का नशा छा गया है, हवाओं में वाह गजब का नशा छा गया है, लगता है भोले बाबा का वक्त आ गया है। आप हमको वाह। शिव तांडव स्तुति सुनाइए, उसके बाद थोड़ा ज्योतिर्लिंग के ऊपर प्रकाश पाड़िए गुरुजी, प्लीज। जरूर जरूर। अब मुकेश भाई आप सुनिए, और आप लोग भी जो हमके लाइव सुन रहे हैं वो सभी लोग सुनो। गुरुजी, शिव तांडव चालू में दूसरी एक बात कह देता हूँ, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। रश्मि मिश्रा जी हमें देख रहे हैं, चिराग जी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी लाइव में हमें देख रहे थे। मैं उनका धन्यवाद करूंगा। और गुरुजी आप अभी सुनाइए। देखिए मुकेश भाई, आपने जो प्रश्न किया शिव तांडव के विषय में, तो पहले हमें यह जानना लेना चाहिए कि शिव तांडव है क्या। शिव तांडव भक्ति की वो चरम सीमा है जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। वो तो रावण ही एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था जो वहां तक पहुंच गया। मुकेश भाई क्या हुआ कि रावण की बुद्धि दुष्ट थी, वो आराधना बहुत करता था, लेकिन भगवान जानते थे कि दुष्ट आदमी है, इसको अगर सत्ता देंगे तो इसका दुरुपयोग करेगा। राइट। तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते थे। रावण ठंडी में जल में खड़ा रह करके तप करता था, फिर गर्मी में चारों तरफ अग्नि जलवाता था, पंचाग्नि ताप करता था और भक्ति करता था। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर उसने क्या किया, अपने दोनों पैर एक पेड़ में बंधवा दिया, डाली में, नीचे धुआं कराया और धुआं पीते पीते उसने तप किया। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इतनी कठिन तपश्चर्या करने के बाद जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने सोचा अब क्या करूं। तो कर्तव्यम न तो मर्तव्यम, दृढ़ निश्चय था वो कि भगवान शंकर को मैं प्रसन्न करूंगा चाहे जो हो जाए। राइट। और बाएं हाथ से उसने अपनी चोटली पकड़ी, दाहिने हाथ से चंद्रहास तलवार अपना मस्तक काटा और शिवार्पणमस्तु अपना सर काट के शिवलिंग पे चढ़ा दिया।
तो भगवान ने उसको नया मस्तक दे दिया। उसने दूसरा मस्तक भी चढ़ा दिया, तीसरा मस्तक भी चढ़ा दिया, चौथा मस्तक भी चढ़ा दिया। ऐसा करते करते भगवान ने उसको 10 मस्तक दिए। एक तो था, 9 मस्तक और दे दिया तो 10 मस्तक हो गए। और मुकेश भाई ये समझना चाहिए कि जो हमारा सर है ना, वो शिवलिंग है, वो शंकर भगवान का शिवलिंग ही है, रुद्र है। तो जब उसके पास 10 रुद्र हो गए तो भगवान ने कहा अगर 11 रुद्र इसके पास आ जाएंगे तो परम ब्रह्म परमात्मा रुद्र शक्ति 11 हैं, और 11 के 11 का मालिक अगर रावण बन जाएगा तो फिर भगवान से भी आगे चला जाएगा, इसका विनाश होगा ही नहीं। और ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में जो पैदा होता है उसको मरना ही पड़ता है, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे जो भी हो। एक से एक हरिश्चंद्र राजा जैसे, विवेकानंद जैसे और बहुत बड़े बड़े आदमी को मरना पड़ा। ये मृत्यु लोक है, यहाँ कोई अमर नहीं होता है। तो रावण पैदा हुआ तो रावण मरेगा कैसे? अगर 11 रुद्र इसके पास आ गए तो नहीं मरेगा। वहीं पर साक्षात परम परमात्मा भगवान शंकर प्रकट होते हैं और रावण कहते हैं तुमको जो चाहिए सो मांग ले। और रावण ने मांगा, लेकिन जब वो सर काट रहा था, बाएं हाथ से तलवार पकड़ करके, बाएं हाथ से चोटी पकड़ करके, दाहिने हाथ से तलवार पकड़ करके वो जो काट करके भगवान शिव को अर्पण कर रहा था, उसी समय नृत्य के अधिष्ठात्री भगवान नटेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो नृत्य भी कर रहा था। और जो नृत्य कर रहा था साथ में भगवान शिव की लीलाएं भी गा रहा था, और उसी लीला का नाम है शिव तांडव स्तोत्रम, जो हम आपको सुनाते हैं कि जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम बलम बिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर भजम चकार चंड तांडवम तनोतु नस्तिव शिव जटा कटा हस भ्रमम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोलवी चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षिणम मम धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधुर तुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्ध दुर्धरापदी कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तुवस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुर गणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमक्षव प्रलिप्त दिग्बधौ मुखे मदांत सिंधुरस्फुरत् स्वगुत्तरीय में दुरे मनोविनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्तरि सहस्रलोचन प्रभृत्य से सलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटिका स्त्रियै जिराय जाय दाम टकोर बंधु शेखर ललाट तत्वर ज्वलद धनंजय स्फुलिंग भानि पीत पंच सायकम नमन लिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरो जटालमस्तुना। इन सारे शब्दों का आयोजन, क्या बात मुकेश भाई। गुरुजी, मैं कहना चाहूंगा कि आपके मुंह से शिव तांडव स्तुति सुन के मेरे रोम रोम में एक तरंग सी छा गई और इतना अच्छा लग रहा है, मैं फुल्ली चार्ज हो गया। तो ये शक्ति है हमारे मंत्रों की, स्तुतियों की। बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत मजा आई है। प्लीज, आप क्या कह रहे थे? मैं आपको ये बता रहा हूं कि रावण के इन मंत्रों में जोश है और भगवान शिव की प्रलय शक्ति है। भगवान शंकर का विकराल रूप इसमें है, क्योंकि रावण की बुद्धि खराब थी, और जब बुद्धि खराब थी और उन्होंने इन मंत्रों को गाया तो इसमें भयंकरता है। आपको मजा आ गया, लेकिन इसका जो रूप है ना वो सात्विक नहीं है। मुकेश भाई, विशेष बात बता रहा हूं आपको। प्लीज गुरुजी। मनुष्य के विचार उसके गायन में, उसके भाषा में आ जाते हैं। रावण के विचार उसके भाषा में आ गए। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पाव के, कैसे शब्द हैं, यही संस्कृत की विशेषता है। वहीं पर मुकेश भाई तुलसीदास जी ने गाया है शंकर भगवान की भक्ति, उसमें कितनी सात्विकता है वो देखिए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि नमामि स्मीशान
निर्वाण रूपा विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम वाह। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम तुरीयम करम सर्वदाता पुरारी। देखिए आप है और यहीं पर तुलसीदास जी गाते हैं। उनके हृदय का भाव कैसा दिखता है, उनके शब्दों का चयन कैसे दिखता है। मनुष्य जिस क्वालिटी का होता है राइट। उस प्रकार की ही भाषा बोलता है मुकेश भाई। और आप सही। क्या जानना चाहेंगे? गुरुजी, आपने बहुत अच्छा रावण का एग्जाम्पल दिया कि रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, पर उसमें एक खामी थी कि उसने एक काम ऐसा किया, सीता का हरण किया, वो अच्छा नहीं किया, उसके कारण उसकी मृत्यु हुई। उसके ऊपर दो लाइनें हैं, अकाल मौत वो मरे जो काम करे यमराज का, यानी कि जो बुरा काम करता है उसकी अकाल मृत्यु होती है, पर बराबर। कुल काल भी क्या करे जो भक्त है भोले बाबा का। इसलिए आप भोले बाबा का भक्त भक्त है तो ऐसे काम करिए जीवन में जो प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में है, जो काम आपकी भक्ति को निखार दे। भक्ति भी करिए पर काम भी ऐसे करिए जो जीवन में चार चांद लगा दे। गुरुजी, मैंने आप बहुत बोलिए सारे बोलिए। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। कोई भक्त कोई कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे यहाँ लिख के आप बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी पोस्ट अभी देख पाऊंगा, गुरुजी नहीं देख पाएंगे, तो प्लीज आप मुझे लिख के बताइए। और गुरुजी, हमारी बात अभी अधूरी है, थोड़ा संक्षिप्त में हमको जानना है कि ज्योतिर्लिंग के बारे में, बहुत संक्षिप्त में, कि ज्योतिर्लिंग का उद्भव कैसे हुआ, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश पाड़िए गुरुजी। मुकेश भाई, श्रावण महीने में सबसे पहले हम 12 ज्योतिर्लिंगों को नमस्कार करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम तु महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परैल्याम वैद्यनाथं च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम द्वारिका बने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेना विनश्यति। ये जो ज्योतिर्लिंग है मुकेश भाई, वो देश के कोने कोने में, राइट। वर्ल्ड के कोने में कहो तो भी चलेगा, जब जब परमात्मा की भक्ति भक्त ने किया है और भक्ति की पराकाष्ठा को जब वो पहुंचा है, उस भक्त के दुख का निवारण करने के लिए वो निरंजन निराकार पराशक्ति लिंग के रूप में प्रकट हुई है और भक्तों की रक्षा किया है। शिव पुराण के अंदर प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की एक कहानी है और वो कहानी के पीछे भी एक कहानी है, और उस कहानी को शांत करने के लिए, यानी भक्तों को सुख देने के लिए, दुर्जनों को विनाश करने के लिए नियंता शक्ति जो ईश्वर है, वो लिंग के रूप में प्रकट होकर के और उस क्षेत्र की, उस देश की, उस प्रदेश की, उस गांव की रक्षा करने के लिए भगवान शिव स्वयं बैठे हैं। ये असली बात है। शिव पुराण में 12 कहानियां हैं और वो 12 ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसका कारण भी लिखा हुआ है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि भक्त की रक्षा के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं, लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। आप उनको दर्शन करिए, स्पर्श करिए, वंदन करिए, पूजन करिए, आपके सारे रोग, सारे दुख, सारे दरिद्र नष्ट हो जाएंगे। हमारी जो संस्कृति है ना मुकेश भाई, वो प्रकृति के ऊपर है, और प्रकृति में जहां जहां भी प्रॉब्लमें थी, उन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए शिवलिंग वहां बैठ गया है। आप जो देख रहे हैं ना, और दुनिया में जो भी चल रहा है ना, वो सब प्रकृति ने इसके नियम बनाए हैं, और वो नियम अकाट्य हैं। जैसे कि प्रकृति ने नियम बनाया है मुकेश भाई, 2 + 2 4, 2 और 2 4 होते हैं।
आप अमेरिका में पूछो, लंदन में पूछो, चीन में पूछो, जापान में पूछो, गांव में पूछो, शहर में पूछो, तो क्या 2 और 2 4 ही होगा ना, 5 तो कोई नहीं बताएगा। किसी भी भाषा में पूछो 4 ही होगा। ये नियम कुदरत ने बनाए हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जीने के लिए जो जो चाहिए वो कुदरत ने बनाए हैं। हम हवा लेते हैं, कुदरत ने बनाया है। हम प्रकाश लेते हैं, कुदरत ने बनाया है। हम खाना खाते हैं, कुदरत ने बनाया है। क्या एक गेहूं में से करोड़ों गेहूं कोई फैक्ट्री बना सकती है? नहीं, वो भगवान ही बना सकता है। हम खेत में बीज डाल देते हैं और टन का टन हमको गेहूं मिल जाता है, वो भगवान बनाता है। किसी केमिकल में या किसी फैक्ट्री में गेहूं नहीं पैदा किया जा सकता, चना नहीं पैदा किया जा सकता, केला नहीं पैदा किया जा सकता, फ्रूट नहीं पैदा किया जा सकता। वो सब भगवान बनाता है और हमारे लिए बनाता है। फिर हम लोग उसको खराब कर देते हैं, उसमें मिक्स गुरुजी, कर यहाँ देते पे मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। और मुझे पता है कि आप प्रकृति प्रेमी हैं। आपके आपने आपके आश्रम में गाय पाल रखी है, तो थोड़ा थोड़ा साथ में फोकस ये भी डालिएगा कि आपकी जो गुप्तेश्वर पीठाधीश्वर है संस्था रानीप में, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज होती है, और आपका जो आश्रम है विभूत बसेरा आश्रम चित्रकूट में, वहाँ पर क्या आप एक्टिविटीज करते हैं, तो वो भी थोड़ा बताइए। और आपका प्रकृति पे मैंने देखा है कि आपने अलग अलग प्रकार की जो आपके आश्रम में है, इतने अच्छे अच्छे वृक्ष है जो हाँ आयुर्वेद में काम आते हैं, वो उसके ऊपर भी थोड़ा फोकस डालिएगा। आपके आश्रम के मुकेश बारे में भाई, और हमने थोड़ा जो बताइए। 2 आश्रम बनाए हैं, चित्रकूट राजापुर धाम में विभूत बसेरा बनाया है हम्म। और अहमदाबाद में गुप्तेश्वर पीठ बनाया है। तो हम ऐसा जानते हैं, मानते हैं और सिखाते भी हैं कि जब आप किसी को पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं श्रीमान मुकेश भाई गंगानी। राइट। जो श्रीमान लिखा जाता है ना, वो श्रीमान सबके सामने नहीं लिखा जाता है। श्रीमान एक डिग्री है, जैसे कि डॉक्टर एक डिग्री है, जज साहब एक डिग्री है, वकील बनना डिग्री है, एमबीबीएस डिग्री है, बीएससी डिग्री है। इसी प्रकार से श्रीमान मुकेश भाई ये भी डिग्री है। अगर आप श्रीमान के लायक नहीं हैं तो हमारे वैदिक काल में आपके नाम के आगे श्रीमान नहीं लगाया जाता था। अब श्रीमान किसके सामने लगता है वो सुनो मुकेश भाई, बड़ी ज्ञान की चीज है। शांति से सुनो और समझो और हमेशा याद रखना, श्रीमान उसको कहते हैं कि जो बाजार में से कुछ भी खरीदे नहीं, परचेज नहीं होना चाहिए। तो आप प्रश्न करो कि भाई परचेज नहीं करेगा तो उसका जीवन कैसे चलेगा? तो राइट। मुकेश भाई आप सुनिए, कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप गाय रखोगे तो आपको दूध दही घी मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगी। आप पेड़ रखोगे तो आपको फल मिल जाएंगे। राइट। आप कपास रखोगे तो आपको कपड़े मिल जाएंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आदमी नहीं पैदा कर सकता? सिर्फ थोड़ी सी जमीन चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। तो गाय हमें देती है दूध दही घी, साथ में कंडे देती है, गौमूत्र देती है। तो उस कंडे को जला के हम रोटी बना लेते हैं और उसी कंडे को कचड़े को हम खेत में डाल देते हैं, तो उसमें से भी अच्छे अच्छे फल आते हैं, अच्छी अच्छी वनस्पतियां आती हैं। फिर हम बीमार न पड़े इसके लिए अनेक प्रकार की वनस्पतियां हमने विभूत बसेरा आश्रम में भी लगाई हैं और यहाँ गुप्तेश्वर पीठ में भी लगाई हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष, अनेक प्रकार की औषधियां जो जीवन में हर पल हर घड़ी चाहिए, वो सारे सामान इकट्ठा करने की हमने कोशिश की है। जैसे हमने श्री पर्णी का पेड़ लगाया है, पंचपर्णी का पेड़ लगाया है, सप्तपर्णी का पेड़ लगाया है। अब जब वैदिक हवन होता है, जब हवन होता है, ग्रह शांति होती है, तो उसमें ये सब काष्ठ चाहिए, गाय के कंडे चाहिए, वनस्पति चाहिए। तो वो तो सब मुकेश भाई लोग रेडीमेड लेते हैं। तो रेडीमेड जो सामान आता है उसमें मिक्सिंग आता है। जैसे हवन सामग्री रेडीमेड मिलती है, एक भी हवन सामग्री सही नहीं मिलती है, तो हम हवन सामग्री अपने आश्रम में बनाते हैं। जो लकड़ी चाहिए, काष्ठ चाहिए, वो भी हम अपने आश्रम में बनाते हैं। और कितने लोग तो मुकेश भाई हमको फोन करते हैं, 9825200108 पर फोन करते हैं और कहते हैं गुरुजी
हमको यज्ञ करना है तो आप गाय के कंडे हमें भेजिए, लकड़ी भेजिए, और कौन कौन सी लकड़ी किस किस यज्ञ में चाहिए वो आप डिसाइड करो और हमें भेजो। तो लोग हमें फोन करते हैं मुकेश भाई, हमारे चैनल के माध्यम से, जो हमारा विभूत दशहरा नीति उपदेश चैनल है ना, उसके प्रत्येक वीडियो में हम अपना फोन नंबर देते हैं कि 9825200108। तो वो फोन नंबर वो सुनते हैं और फिर हमसे ज्ञान लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि गुरुजी हमको ग्रह शांति करना है तो इसमें कौन कौन सी लकड़ी चाहिए, कौन कौन सी वनस्पति चाहिए और हम कैसे करें। तो वीडियो के माध्यम से या फोन के माध्यम से हम उन्हें बता देते हैं, और अगर उनके पास कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है तो कुरियर के द्वारा उसको भेज भी देते हैं। ये क्या बात। काम हम संस्कृति को बचाने के लिए, इसका प्रचार करने के लिए करते हैं, सेवा का काम है, कोई इसमें अर्थ का या व्यापार नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी बात है लोगों गुरुजी, बहुत बड़ी लोगों बात है को कि आपके आश्रम में आप ये सारी औषधियां है वो उगाते हैं। गुरुजी, अगर कोई आपके आश्रम में आना चाहता है, दर्शकों, अगर आप गुरुजी को मिलना चाहते हैं तो गुरुजी का फोन नंबर मैं यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए। आप उनके आश्रम में जाना चाहते हैं तो उनकी अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने जाइए, ज्ञान उनके पास लेने जाइए, और आपको कुछ भी हमारे भारतीय परंपरा में जो शास्त्र है उनके बारे में जानना है तो बहुत बड़े गुरुजी विद्वान है। और गुरुजी, बात को थोड़ा यहाँ और अलग डायरेक्शन में ले जाते हुए आगे बढ़ते हैं आगे कि बताइए। अ, आपकी जो पीढ़ी की जनरेशन है, मेरे मम्मी पापा है, वो लोग तो हमारी जो भारतीय शास्त्र है, परंपरा है, उनके बारे में बहुत उनको नॉलेज है। पर हमारी जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति के परंपरा से, शास्त्रों से, संस्कृति से थोड़े दूर हटते जा रहा है। तो जो यंग जनरेशन है उनको थोड़ा आप मैसेज दीजिए, और उनके माता पिता को भी आप थोड़ा ऐसे मैसेज दीजिए कि अपने जो यंग बच्चे हैं उनको कैसे हमारी भारतीय संस्कृति के शास्त्रों के बारे में बताया जाए, उनके ऊपर थोड़ा प्रकाश पाड़िए। और माता पिता को खास ऐसा कुछ मैसेज दीजिए कि अपने बच्चे को कैसे वो अपनी संस्कृति के अंदर इन्वॉल्व करें। मुकेश भाई, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने जो चाबी की बात थी वो पूछ लिया। बच्चों का कोई कसूर नहीं है। बच्चे तो वैसा पेड़ हैं, जिस तरफ मोड़ दिया जाए उस तरफ मुड़ जाते हैं। राइट। बिगड़े माँ बाप ही हैं। माँ बाप ही पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और इधर उधर का कचड़ा खाते हैं। रोटी में प्रेम कम रह गया है लोगों का। राइट। राइट। फल फूल में प्रेम कम रह गया है लोगों का। जो माँ बाप अपने आप को सुधरे हुए समझते हैं, मुकेश भाई, वो बहुत ही बिगड़े हुए हैं। वो खुद तो बिगड़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं। राइट। जब वो खुद खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे। दूध दही का खाना मुकेश भाई, दूध दही और घी अगर आपके खाने में नहीं है तो आपका खाना पूर्ण नहीं है। सलाद अगर आपके खाने में नहीं है, आपका खाना पूर्ण नहीं है। कठोर मग, चना, जौ इत्यादि जो कठोर हैं, आपके खाने में नहीं है तो आपका खाना परिपक्व नहीं है। सड़ा हुआ ब्रेड खाते हैं माता पिता, अनेक प्रकार के रोगों को निमंत्रण देते हैं, और अपने आप को मुकेश भाई सुधरा हुआ कहते हैं। जो मुकेश भाई आपको कहे ना कि मैं वेरी एडवांस, आई एम वेरी एडवांस, आप समझ लो कि वो कचरे के ढेर में बैठा है, वो एडवांस नहीं है। एडवांस तो वो है जो तिलक लगाता है, जो दाल भात रोटी सब्जी खाता है, जो अग्नि में पका के खाता है, जो लकड़ी में पका के खाता है, जो गाय रखता है, जो दूध पीता है, जो फल खाता है, जो गाय के कंडों से हवन करता है, अनेक प्रकार की वनस्पतियों से हवन करता है, वातावरण को दूषित नहीं करता, बल्कि हवन से वातावरण को पवित्र करता है। हम गंगा की पूजा करते हैं, लेकिन सुधरे हुए लोग गंगा में कचरा डालते हैं। मुकेश भाई, क्या गंगा का पानी आप पी सकते हो? ऐसी हालत है जिस गंगा जल को
हम बड़े भाव से और बहुत भक्ति भाव से पीते थे, आज उसके नजदीक भी जाना लोग पसंद नहीं करते। आज लोग श्वास नली से पीड़ित हो गए हैं ये कोरोना में, तो उनको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ता है। क्यों चढ़ाना पड़ता है? हम ऑक्सीजन बिगाड़ चुके हैं। वाटर चढ़ाना पड़ता है, पानी चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हम पानी भी अच्छा नहीं रखे। 10 रुपया लीटर हम पानी ला रहे हैं, बिस्लरी वाटर ला रहे हैं और उसको पी रहे हैं, वो भी शुद्ध नहीं है। हमने 5 तत्वों को बिगाड़ दिया है। पृथ्वी 5 तत्वों से बनी हुई है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। लेकिन अब वो समय दूर नहीं है मुकेश भाई, लोग समझने लगे। माता पिता भले नहीं समझे, अपने आप को एडवांस समझे, लेकिन बच्चे मोस्ट पावरफुल हैं और वो अपनी संस्कृति को बड़ी जोर से पकड़ रहे हैं। बच्चे ही माँ बाप को सिखा रहे हैं कि ऐसा खाना मत खाओ, ये काम मत करो, तुम पूजा करो, अपने माता पिता की सेवा करो। बीच में तो ऐसा कल्चर हो गया था मुकेश भाई, हमारी संस्कृति में कहा गया मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो लोग भूलने लगे। तो जो नई पीढ़ी तैयार हुई ना, उन्होंने कहा कि माता वो देवता है, पिता वो देवता है। हमारी संस्कृति को जितनी नई पीढ़ी समझ रही है, बच्चे 15 साल के अंदर वाले, वो 30-40 साल के आदमी नहीं समझ रहे हैं, वो लोग संस्कृति ही भूल गए हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, सुनिए प्लीज। हाई फाई कंपनियों में नौकरी करने वाले लड़का और लड़कियां पहले खूब पढ़ाई पढ़ते हैं, 25-30 साल के हो जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, नौकरी में लाख रुपया उनका पगार होता है। उस समय उनकी अवस्था होती है 35 से 40 साल। फिर वो किसी के साथ शादी करते हैं और बहुत बड़ा फ्लैट लोन पर ले लेते हैं। तो वो लोन भरते रहते हैं, पति पत्नी दोनों सुबह से शाम तक नौकरी करते हैं और हफ्ता भरते हैं। हफ्ता भरते भरते कहते हैं कि जब हफ्ता पूरा हो जाएगा तब हम बच्चे का प्लान करेंगे, और बच्चे का प्लान वो कर नहीं पाते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, जीवन को एंजॉय नहीं कर पाते और पैसे इकट्ठा करके मर जाते हैं। क्या ये संस्कृति हमारी है? नहीं है। हमारे यहाँ तो जीवन स्वच्छ है, सुंदर है, पवित्र है। ये लोग जो बोलते हैं ना एंजॉय कर रहे हैं, क्या एंजॉय करोगे तुम जब तुम सुबह से शाम तक किसी के चक्कर में फंसे हुए हो, पैसे के पीछे पड़े हुए हो? तो तुम्हारे जीवन में आनंद कहां से आएगा? जब हमारे जीवन में, हमारी नीति में तो ऐसा है, सच्चिदानंद। आप सत्य के साथ चलो, चित्त को शांत रखो, आनंद रूपी परमात्मा आपके साथ रहेगा। तो आप सत्य को भी छोड़ चुके हो, अपने चित्त को भी कहीं लगा दिया है, आनंद कहां से मिले? सूखे सूखे लकड़ी लकड़ी जवान लोग हैं, बच्चे में जवानी आने नहीं पाती है, बच्चे बूढ़े हो जाते। ये संस्कृति हमारी नहीं मुकेश भाई। और भी जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, इसमें मुझे बहुत विश्वास। मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं और वो लोग जो बोलते हैं और वो लोग जो करते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज करते थे। अरे मुकेश भाई, हमारे पूर्वज ही तो हमारे बच्चे बन के आए हैं ना। तो वो लोग जो काम करेंगे, ये बीच वाली जो पीढ़ी है वो बिगड़ी हुई है। आपकी पीढ़ी बिगड़ी हुई है, हमारी पीढ़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन जो 10 साल 15 साल का बच्चा है, नई पीढ़ी, वो बहुत ही सुधरी हुई है। और भारत इन्हीं बच्चों की वजह से वापिस खड़ा होगा, विश्व में छा जाएगा, ये हमें आत्मविश्वास है। और आपके जैसे लोग भी तो हैं जो उसको ढूंढने का काम कर रहे हैं, लोगों को बताने का काम कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ गुप्तेश्वर पीठ में बैठे बैठे अपना काम कर रहे हैं, और आपने हमें यूट्यूब के द्वारा पूरी दुनिया से जोड़ दिया। तो आप जैसे लोग, हम जैसे लोग और काफी लोग ये काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी के बच्चे इतना सुंदर तैयार हो जाएंगे मुकेश भाई कि विश्व में भारत का नाम होगा, और विश्व फिर से एक बार भारत को नमस्कार करेगा। और मुकेश भाई क्या जानना चाहते हैं? काफी समय हो गया है गुरुजी, हमारी बातचीत को अभी करीबन 50 मिनट्स हुए हैं। हम 1 घंटे का सेशन रखेंगे, 10 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म करेंगे। 10 मिनट और आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। गुरुजी, आपने बहुत ही सिंपल भाषा में हमारी आज का जो टॉपिक था, की टू हैप्पीनेस, के असली खुशी क्या है,
आपने हाँ बहुत जी, हाँ सरल जी। भाषा में समझाया कि पैसों के पीछे इतना मत भागिए, पर लाइफ को एकदम बैलेंस रखिए, परिवार को हाँ जी। टाइम दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंट दीजिए। बहुत सारी आपने अलग-अलग पहलू को एकदम सरल भाषा में हमको समझाया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरुजी, मुझे पता है कि आप एक लाइटर नोट के ऊपर थोड़ा जाते हैं। आप बहुत अच्छा-अच्छा कुछ दूसरा साहित्य भी लिखते हैं। उसमें से गुरुजी आप अगर इंस्टेंट कुछ सुनाना चाहे जो टॉपिक पे थोड़ा हटके हो तो थोड़ा दर्शकों को मजा टॉपिक आएगा से गुरुजी। हट के हम आपको सुनाते हैं, आज ही प्लीज हमने लिखा है प्लीज गुरुजी, और प्लीज वो बड़ी अच्छी बात है। प्लीज गुरुजी। हमारे पिताजी को याद करते हुए यस यस, हमने ये कविता आज लिखी है सुनाइए गुरुजी, बहुत और ये बढ़िया। कविता का मतलब ही ब्रह्म विद्या है। अच्छा, सुनिए सुनाइए गुरुजी। कि आंगन सजना और सजाना, सजना और सजाना अलग अलग है बात, बड़े दे आशीर्वाद तो लक्ष्मी की बरसात, नाती और सनाती, नाती और सनाती होते उनकी कृपा से यार, अपने माता पिता को दिल से करते जो प्यार। मुकेश भाई, आप इस बात को समझिए, एक शब्द है सजना और एक शब्द है सजाना। सजने का मतलब ये होता है कि आप खुद सज रहे हैं, आप खुद अप टू डेट हो रहे हैं, लेकिन आपके आसपास आप कचरा फैला रहे हैं, प्रकृति को आप बिगाड़ रहे हैं, हम्म, आप अपने अत्तर लगा रहे हैं, आप अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रहे हैं, जूते बनवा रहे हैं और आसपास की गंदगी फैला रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति ये नहीं है, हम सीधे साधे रहें और हम प्रकृति को सजाएं, आसपास का हम सजाएं, प्लास्टिक के फूलों से नहीं, बल्कि हम फूल लगाएं, पेड़ लगाएं और सजाएं। किसको सजाएं? प्रकृति को सजाएं। हमने कहा है कि सजना और सजाना, सजना और सजाना अलग अलग है बात, बड़े दे आशीर्वाद तो लक्ष्मी की बरसात। क्या अगर बात है। बड़े हमें आशीर्वाद दे देंगे, हम नीति नियम से रहेंगे ना, तो पैसा तो बहुत आ जाएगा। पैसा की हाय हाय मत करो। और अगर बड़ों का आशीर्वाद होगा तो क्या होगा कि नाती और शनाती होते उनकी कृपा से यार। जब हमारे पूर्वज, हमारे वडिल, हमारे देवता हमें आशीर्वाद देंगे तो हमारे लड़के के लड़के के लड़के के लड़के के वंश बढ़ता जाएगा। और अगर उनकी कृपा नहीं होगी मुकेश भाई, तो वंश नाश हो जाता है। तो अपने मात पिता को दिल से करे जो प्यार, अपने माता पिता को जो दिल से प्यार करता है वो संस्कृति से बाहर नहीं जाता है और भारतवर्ष में चारों तरफ छा जाता है। तब हमने कहा कि अंगना बनाएंगे, सजना सजाएंगे, अंगना बनाएंगे, सजना बनाएंगे, ब्रह्मचारी जी के अंगना सजना सजाएंगे। क्या आपका बात है। आंगन, गांव में आंगन होता है, तो हमारे पिताजी थे ब्रह्मचारी जी, उन्होंने बहुत बड़ी जमीन छोड़ के गए हैं, उसमें एक बता। सुंदर सा आंगन बनाएंगे कि अंगना बनाएंगे, सजना सजाएंगे, ब्रह्मचारी जी के अंगना सजना सजाएंगे। फल वाले हम पेड़ लगाए, फूलों की भरमार। हमारे पास जो जमीन है, आपके पास भी है, हम उसमें फल वाले पेड़ लगाएंगे, फूल लगाएंगे कि फल वाले हम पेड़ लगाए, फूलों की भरमार। लोग कहें कि वाह पांडे जी दे दो हमें उधार। जब हम किसी चीज को सजाएंगे ना, तो लोग हमारे पास आएंगे और कहेंगे हमें उधार दे दो। हम उधार नहीं देते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हम आपको ज्ञान फ्री में दे रहे हैं, ऐसे हमारी लगाई हुई वनस्पतियां हम फ्री में दे रहे हैं, हमारी पढ़ी हुई विद्या हम फ्री में दे रहे हैं, हम कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं। कि लोग कहें कि वाह पांडे जी दे दो हमें उधार।
अरे माता बिठाएंगे, बच्चे खिलाएंगे, गाय रखेंगे, दूध पिएंगे, हलवा हम खाएंगे, हलवा हम खाएंगे। हम जो बगीचा बनाएंगे उसमें हम माता रानी को बिठाएंगे और वहीं पर बैठ करके बच्चों को सिखाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, गाय रखेंगे मुकेश भाई, तब शुद्ध दूध पिएंगे, घी पिएंगे, दही खाएंगे और उसी घी से हलवा बनाएंगे, सीरो। मुकेश भाई गुजरात में सीरो कहते हैं, हिंदी में हलवा कहते हैं। अगर आप राइट। गाय के घी से हलवा बनाओ और खाओ, फिर आप देखो आपकी आत्मा कितनी तृप्त हो जाती है। सुमन कहे तुम करो तैयारी, मुखिया जी अलबेले। सुमन कहो, सुमन कहे तुम करो तैयारी, मुखिया जी अलबेले। और पूरी दुनिया साथ तुम्हारे, पढ़ोगे नहीं अकेले, पूरी दुनिया। जब आप मुखिया बन करके, आगेवान बन करके कोई अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो मुकेश भाई आप अकेले नहीं रहेंगे। जैसे आपने ये अच्छा काम करने के लिए तैयारी किया, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ लाइव जुड़े हुए हजारों लोग हैं। ट्रू। और मैं आपके साथ हूं, आप मेरे साथ हो गए, मैं आपके साथ हो गया, तब कारवा बनता गया। आज हजारों लोग पूरी दुनिया के कोने कोने में आपको सुन रहे हैं, आपके विचारों को सुन रहे हैं और आपके माध्यम से हमको भी सुन रहे हैं। और हमारे जो विचार है मुकेश भाई, वो हमारे नहीं है, ये सारे विचार हमको रेडीमेड दिए गए हैं शास्त्रों में। वो तो आपने पढ़ा नहीं या लोगों ने पढ़ा नहीं तो उनको मालूम नहीं यार शास्त्री जी बहुत विद्वान है। शास्त्री जी कुछ विद्वान नहीं है, क्योंकि शास्त्री जी को सब रेडीमेड मटेरियल दे दिया गया है, इसका प्रचार करो और प्रसार करो। इसलिए मुकेश भाई आज आपके साथ मिलकर और लाइव जो भी लोग सुन रहे हैं, विश्व के सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी। पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं उनको सीताराम समझ करके, शंकर पार्वती समझ करके, लक्ष्मी विष्णु समझ करके मैं नमस्कार करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को भी नमस्कार करता हूं और आपका खूब आभार मानता हूं। जय बोले, अगली बार फिर मिलेंगे। आपको गुरुजी, जो कहना। आपको 1 मिनट में यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि आपने जो कविता सुनाई उसमें बहुत हाँ जी। अच्छी आपने बात की कि अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, प्रकृति को प्यार करो। जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप एक वृक्ष जरूर उगाइए। और दूसरी बात कही कि गाय पालिए। आप गाय पाल नहीं सकते तो गाय का शुद्ध दूध जहां अपने आजू बाजू में जो भी पालता है वहां से लेके पिए। प्रकृति को प्यार करिए। अपने जो गंगा मैया है, जो अपना पानी है, उसको शुद्ध रखिए। बहुत सारी बातें आपने एक ही कविता में लोगों को कह दी है। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, लास्ट में अभी 2-3 मिनट और बाकी है, तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि फ्यूचर में आपसे लोग जुड़ना चाहे तो वो आपके यूट्यूब माध्यम है, विभुदा बसेरा नीति उपदेश सुमन कुमार पांडे चैनल से जुड़ सकते हैं। और उनको आप उनकी अपॉइंटमेंट लेके, आपके कोई प्रश्न है तो भी आप उनको पूछ सकते हैं। कुछ आप नया जानना चाहते हैं तो भी उनका कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि गुरुजी बहुत ही विद्वान है। और लास्ट में जाते जाते गुरुजी 1-2 मिनट एक बात वो कर दीजिए कि अभी पूरी दुनिया में कोरोना महामारी से सभी लोग बहुत पीड़ित है। बिजनेसमैन हो या छोटे छोटे बच्चे हो, सभी लोग घर में है, माताएं बहनें। तो कोरोना के ऊपर 2 बातें ऐसी कुछ की मुकेश भाई, ये जो कोरोना रोग आया है, ये कोरोना रोग कहीं से आया नहीं है, इसको हमने बनाया है, आपने बनाया है। जब हमारी संस्कृति को आपने छोड़ दिया, जब हम छोटे छोटे थे मुकेश भाई, तब हम घर में प्रवेश करते थे, माता पिता कहते हाथ पैर धो के अंदर जाओ। राइट। खाने से पहले नहाना पड़ता था। अगर किसी को स्पर्श कर दिया तो हमको नहाना पड़ता था, बार बार हाथ धोना पड़ता था, बार बार कुल्ला करना पड़ता था, कपड़े धोए हुए पहनना पड़ता था। आजकल हम वो सब भूल गए और ये लोग हमको सिखा रहे हैं कि बार बार हाथ धो, बार बार हाथ धो।
हाथ मिलाओ नहीं, दूर से नमस्ते करो। तो हमारे शास्त्रों में तो कब से कहा गया, हमारे माता पिता हमको मारते थे अगर हम किसी को नमस्कार नहीं करते थे। ट्रू, दूर से नमस्कार करना, साष्टांग प्रणाम करना, किसी को स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं, हाथ नहीं मिलाना, ये तो हमारी संस्कृति के मूल पाए में लगी हुई है। पर इन लोगों ने बीच में कह दिया, छुआछूत का डाल दिया, ऊंच नीच का विचार डाल दिया और कह दिया कि ये ऐसा है वैसा है। हमारी संस्कृति को विकृत करने में अंग्रेज संस्कृति का बहुत बड़ा हाथ है। और आज दूसरा मुकेश भाई कुदरत का काम देखो, फिर से वही संस्कृति। ट्रंप भी कह रहा है हाथ मिलाओ, हाथ मत मिलाना, नमस्ते इंडिया। ये कहां से आया? ये हमारा है, गुरुजी, आपको मानना पड़ेगा। लास्ट में मैं एक ज्यादा फोकस उस पे ऊपर करना चाहूंगा कि सबसे हाँ, ज्यादा बिजनेसमैन डरे हुए हैं कि इकोनॉमी का क्या होगा। तो फ्यूचर में थोड़ा आप कुछ ऐसा उनको मोटिवेट कीजिए कि हाँ, उनके देखो बिजनेस में लोग बहुत बिजनेसमैन डरे को हुए कुछ नुकसान होने वाला नहीं है मुकेश भाई। और पूरा सिस्टम भगवान परमात्मा बदल रहा है। आपको अपना रीति रिवाज, व्यापार के ढंग, खाने पीने का ढंग, रहने का ढंग, बोलने का ढंग, सब कुछ बदलना पड़ेगा। प्रकृति चेंज मांग रही है। तो जो 2-2 बजे तक लोग घूमते थे और क्या ना मालूम क्या क्या खाते थे, प्रकृति ने राइट, कहा स्टॉप, बंद करो, आप नहीं जाना, 7 बजे घर आ जाओ, यस, जरूर हो तो ही काम से बाहर निकलो। ये प्रकृति का चक्कर है मुकेश भाई, और ये संभलने में लगभग 1.5-2 साल लग जाए। आप अपना सिस्टम बदल देंगे, व्यापारी अपना सिस्टम बदल देगा, ग्राहक अपना सिस्टम बदल देगा, घर बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। ऑनलाइन चालू हो गया है और ऑनलाइन बिजनेस बहुत चालू हो गया है मुकेश भाई। अब यस, सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, आपके घर आ जाएगा। तो व्यापारी को कहां नुकसान हुआ? सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। और ऑनलाइन का मतलब होता है मानसिक आदेश और मानसिक विकास। पहले लोग आंख बंद करते थे और कलकत्ता में बैठे हुए अपने पत्नी को कुछ कह देते थे, और पत्नी भी आंख बंद करके अपने पति को गुजरात में बैठे हुए अपने पति से कह देती थी। आज ऑनलाइन का मतलब ही वीडियो कॉलिंग होता है। लंदन में बैठे बैठे हम अपने बेटे से बात कर लेते हैं। वो सब क्या है? ये सब कुदरत कर रही है ना। पहले मंत्र शक्ति थी, अभी यंत्र शक्ति है। अभी हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो यंत्र शक्ति से बात कर रहे हैं, पहले मंत्र शक्ति से बात होती थी। मुकेश भाई, दुनिया में एक चीज और जान लीजिए, 3 ही चीज है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। मंत्र वो है जो आपको विचार आया, क्या शास्त्री जी के साथ लाइव किया जाए, मंत्र है वो, आपके दिमाग में पैदा हुआ। तंत्र क्या है? जो तंत्र में जो साधन चाहिए वो तंत्र है। और जिस मोबाइल के जिस शूटिंग से हम आपके साथ जुड़ रहे हैं वो यंत्र है। ट्रू, दुनिया के किसी भी, जैसे चश्मा है, किसी ने बनाने का विचार किया तो वो मंत्र हो जाता है। इसके साधन इकट्ठा किए, वो तंत्र हो गया। और जब ये चश्मा बन गया तो ये यंत्र हो गया। मंत्र, तंत्र और यंत्र से पूरी दुनिया चलती है मुकेश भाई। हम आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे और फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। लाइव सुनने वाले सभी गुरुजी, व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहूंगा, सुनिए, ये कहना चाहूंगा कि अगर आप भारतीय संस्कृति का पालन चाहते हैं और रियल कुछ भी चाहते हैं, रियल चीज आप कुछ भी चाहते हैं, तो आप 9825200108 पर संपर्क करके हमसे फ्री में ज्ञान ले सकते हैं। और विभूत बसेरा चैनल है हमारे, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे मंत्र रखे हुए हैं, बहुत सारे पूजा का सामान रखा हुआ है, आप आनंद लीजिए। अब बोलिए। गुरुजी ने बहुत ही अच्छा फोकस डाला कि जो भी बिजनेसमैन है उनको अपने काम करने के तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा, और जो बिजनेस का मॉड्यूल है उसको चेंज करके थोड़ा ऑनलाइन उनके बिजनेस को कैसे बढ़ावा दे सके उसके ऊपर फोकस डाला। बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आज गुरुजी ने की कि जीवन में कैसे हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं। शिव और शंकर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, भक्ति के बारे में बताया, सच्चा शिव भक्त किसको कहते हैं वो गुरुजी ने बताया, और कर्म कैसा करना चाहिए वो भी गुरुजी ने बताया। बहुत सारी गुरुजी आज अपने हमसे बातें शेयर की। आपका बहुत बहुत तहे दिल से दर्शकों की ओर से और मेरी तरफ से आपको धन्यवाद। और फ्यूचर में भी आप जीवन में स्वस्थ रहे
और हमें आपकी चैनल के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सिखाता रहे, ऐसी आपको प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी भी यूट्यूब चैनल है मोटिवेशनल लाइफ कोच मुकेश करके, मेरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम में पेज है, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और गुरुजी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आज का ये ऑनलाइन टॉक यूट्यूब की बात यहाँ पे खत्म करते हुए थैंक यू बोलना चाहूंगा। हम थैंक आप यू सभी सो लोगों मच। दर्शकों को नमस्कार करते हैं। मुकेश भाई आपका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। जय भोले। जय भोले। थैंक यू।